गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में क्या कुछ होना लिखा है, ग्रहों का योगायोग क्या कुछ बना रहा है, कैसा योग। देखिए, ग्रहों के योग के अनुसार से आप समझ लीजिए आपके लिए बुध का परिवर्तन और शुक्र का वक्री होना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दोनों जुलाई के अंतिम भाग में परिवर्तित होकर एक विशेष प्रकार का योग बनाने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र जिस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, चीज़ों को हैंडल करने की स्थिति आपकी बढ़ने वाली है। देखिए, क्या समझ लीजिए, ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि जब आपका समय अनुकूल हो और ऐसे में आप थोड़े एफर्ट बढ़िया तरीके से कर लें, अवेयर होकर कर लें, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से वारे न्यारे कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, विशेष तौर पे कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग ऐसा है कि एफर्ट्स के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बनने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको समस्त कार्यों को बहुत शांति के साथ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझते हुए करने की ज़रूरत है। अज्ञानता में क्या होता है कि ग्रहों का योगायोग पता ही नहीं है। अज्ञानता में हमें लगता है भैया बहुत अच्छा दिन आ गया, निकल गया, आज का दिन तो बहुत अच्छा निकल गया। यदि पहले से पता चल जाए कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन भारी है, तो आप उसके अनुसार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग आपको आजकल आपके गूगल के थ्रू आपको बता देता है कि आने वाले समय में वर्षा होने के योग हैं, ऐसे योग हैं, तो आप क्या होता है पहले तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस बात को भी कर सकते हैं, बहुत सारे पूर्वानुमान ग्रहों का योगायोग है, तो आप अपने एफर्ट्स को उस तरह से कर सकते हैं। ज्योतिष इसी का नाम है। ज्योतिष इसी प्रकार से बताता है कि आने वाले समय में क्या ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। वैसे जुलाई में ग्रहों का परिवर्तन जो है, विशेष तौर पे जो लोग शेयर बाजार में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी भरा है। विशेष तौर पे बहुत बड़ा घोटा, खासतौर पे कुछ झटका लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले, सोना चांदी इत्यादि में जो लोग काम कर रहे हैं, रुई में दिखाई काम कर रहे हैं, उन सबको बड़ी सावधानी के साथ समस्त चीज़ों को कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े खर्चे, महंगाइयाँ बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में ग्रहों का योगायोग साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा अच्छा योग बन रहा है कि आने वाले समय में जो हमने देखा है कि वर्षा ऋतु से जो हम त्रस्त थे, ग्रहों का योगायोग जुलाई में बना के दिखा रहा है कि आने वाले समय में वर्षा कम होने की स्थिति बन सकती है। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से वर्षा से कई क्षेत्रों में भयावह स्थिति बनी हुई है, वहाँ कुछ विशेष तौर पे कुछ शांति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अब समझ लीजिए जुलाई में क्या कुछ होने के योग है आपके साथ। जुलाई के अंतिम भाग में 30 तारीख को द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है और प्रदोष है उस दिन, रवि प्रदोष। देखिए, रवि प्रदोष बहुत सुंदर तिथि होती है। ग्रहों का योगायोग समझते हुए समझ रवि प्रदोष क्या है, कीर्ति प्राप्त करने। रविवार के दिन जब प्रदोष पड़ जाता है तो कीर्ति में यदि कोई कलंक लग रहा है, किसी के ऊपर अन्न से लांछन लग रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में होता है कि लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं, उनको दूर करने का क्या ये उपाय बताया गया है कि विशेष तौर पर अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग करना चाहिए। और इसी तिथि के महत्व को समझते हुए हमने कीर्तियों में कलंक लगने वाले जो योग होते हैं, विशेष तौर पर जो रवि प्रदोष के यज्ञ को करने का प्रयास किया है। विवेकानंद योगाश्रम में 2 कार्यक्रम रहेंगे इस दिन। तो उस दिन सुबह सुबह तो रहेगा रवि प्रदोष यज्ञ और शाम के समय रहेगा रुद्राभिषेक। तो सुबह सुबह विशेष तौर पर जो यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा। उसमें आप यज्ञ करें, विशेष तौर पर मंत्र जप करें और कई प्रकार से भगवती दुर्गा के दर्शन करें, विभिन्न मंत्रों के। खासतौर पर ग्रहों के कारण से कई बार कष्ट हो जाते हैं, सूर्य के कारण से यदि आपको पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके लिए कई ग्रहों का योगायोग नुकसान दे रहा है, उनको पूरी कीर्ति प्राप्त नहीं होने दे रहा है, तो इस योग का जैसे रवि प्रदोष का है उसका आप लाभ ले सकते हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका आपको लाभ लेना चाहिए। साथ साथ शाम के समय रुद्राभिषेक रहेगा बहुत बड़ा, विशेष तौर पे प्रदोष के दिन। देखिए, प्रदोष का दिन बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय, प्रदोष तिथि हो गई रवि प्रदोष, उस दिन पूरा योग रहेगा शाम के समय, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी को योग बन जाएगा, तो इसलिए रवि प्रदोष हो गया। रविवार है इसलिए रवि प्रदोष माना गया। और साथ साथ प्रदोष काल शाम के समय पर, शाम के समय ही हमने सूर्यास्त के बाद से सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। भगवान का विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टध्यायी के द्वारा, नमक चमक के द्वारा अभिषेक चलता है। आप उसमें भाग लेकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और बहुत विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग आश्रम पे विद्यमान है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी आए, इस यज्ञ में भाग लें। ग्रहों का योगायोग बहुत विचित्र स्थिति से लाभ की स्थिति पर उत्पन्न कर रहा है। गज केसरी योग विद्यमान हो गया है गोचर में, बृहस्पति से दृष्ट हो गए, चंद्रमा एकादशी भाव में चले गए, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ग्रहों ने आके बढ़ा दी है और उसके द्वारा बहुत सारे संपर्कों का लाभ आपको मिल सकता है।
पॉजिटिव रहते हुए युक्त तरीके से काम करते हुए बिना अड़े हुए यदि काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है सुबह से, उसका आप लाभ ले सकते हैं। सुबह 5:45 से विद्यमान है, रात तक रहेगा, इसका लाभ ले सकते हैं आप। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 31 तारीख जुलाई की जो तिथि है बहुत विशेष है। इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है। त्रयोदशी उदय तिथि है, चतुर्दशी हो गई है क्षय। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए तो ये समय शुभ है नहीं, सोमवार का अवसर है। और चतुर्दशी और सोमवार का त्रयोदशी के साथ योग पड़ रहा है, ये बहुत शुभ है। सोमवार है इसलिए और शुभ हो गया है। सावन में अधिक मास का सोमवार है, इसका पुण्य और बढ़ गया है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इन योगों का लाभ लेना चाहिए। और हमने इसीलिए विशेष तौर पे सावन के सोमवार पर, अधिक मास के सोमवार पर बहुत विशाल रुद्राभिषेक आश्रम पे रखा है। जो जो लोग आएंगे सब भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों का अभिषेक करेंगे। पीतल के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग और नर्मदेश्वर, पत्थर के शिवलिंग, अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग, मृतिका के शिवलिंग बनाकर उन सब का विभिन्न मनोकामनाओं के लिए सुंदर अभिषेक आश्रम में रखा गया है। आप भी इस महारुद्राभिषेक के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। जो लोग अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप अपना स्थान को आरक्षित कराकर उसका लाभ ले सकते हैं। यह बहुत सुंदर तिथि है। इस सुंदर तिथि में भगवान का अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनते हैं। अनादिकाल से लोगों ने शिव कृपा से कितने कितने सुंदर कृपा से प्राप्त कर और आशीर्वाद प्राप्त करके समस्त संसार के सुखों को भोगा है। तो आप भी इसको लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रहों का योग बहुत शुभ बना हुआ है। ऐसे में धर्म कार्य कर और आप उसका लाभ ले सकते हैं। और विशेष तौर पे आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो बहुत सुंदर तरीके से चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान है। और साथ साथ क्षय तिथि है, इसका ध्यान रखना है आपको। नया कार्य नहीं आरंभ करना है। क्षय तिथि में अशुभ मुहूर्त बन जाता है और नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय जो आपके समक्ष हमने बताए वो सब करें। तिथि आपके लिए शुभ है, मनोकामना सिद्धि के योग हैं। धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेकर आता दिखाई दे रहा है और क्या कुछ ले जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो ही रहा है और ग्रहों के परिवर्तन से ही जीवन में सुख और दुख का उदय होता है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे हमें जीवन में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसका प्रभाव समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुलाई का विशेष महीना क्या होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह के स्वामी है बृहस्पति, और इस वक्त बृहस्पति पर पूरी तरह से शनि की दृष्टि चल रही है और शनि पर मंगल की दृष्टि चल रही है और शनि मंगल की परस्पर दृष्टि चली रही है आपस में। ये हमने आपको पहले बताया है। जुलाई के पहले हफ्ते में पहली तारीख पर मंगल परिवर्तित होकर जिस प्रकार से शनि के समक्ष बिल्कुल सामने आ गए, लाठी लेकर तैयार। शनि महाराज पूरी तरह से शक्ति में हैं। और अब शुक्र इन आखिरी दिनों में, जुलाई के आखिरी दिनों में शुक्र भी मंगल के साथ वक्री होकर आ रहे हैं। तो यानी आग में और घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब समझ लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से आपके भाग्य में ये सब खेल होने वाला है। आपके भाग्य में पंचम राशि में यानी सिंह राशि में बैठकर ही सारा खेल करने वाले हैं। मंगल, शुक्र, बुध सब वहाँ बैठकर विद्यमान है और सब पर शनि महाराज अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कैसे आपको समझना है और कैसे आपको अपने आप को बचाना है और कैसे अपने भाग्य को ठीक रखना है, ये विशेष बातें आपको समझ लेनी चाहिए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं और भाग्य यदि शनि महाराज से दृष्ट हो जाता है तो समझ लो बहुत कुछ परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो भाग्य को ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्य की चाल हल्की सी फिसली नहीं कि कहाँ गया जीवन। तो इस बात को समझते हुए कार्य करना है, इसलिए भाग्य को समझते हुए कार्य करें। जुलाई के आखिरी समय में क्या कुछ होने के योग है मामले करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर द्वादशी तिथि दिखाती है। उस दिन सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, रविवार है और धनु में चंद्रमा जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। और साथ साथ पुरुषोत्तम व्रत है, प्रदोष व्रत है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत है। ये रवि प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत सुंदर तिथि विद्यमान है। कई बार हमें मन में शंका होती है ना कि हम कार्य करते हैं उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। जिंदगी में और मेहनत कर रहे हैं, लाभ कोई और ले जा रहा है। पॉलिटिशियन है, लगे हुए हैं, कीर्ति का योग है, सेलिब्रिटी है, कीर्ति का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सेलिब्रिटी फिल्म में काम किसी और ने किया, सीरियल में काम किसी और ने किया, या किसी और में काम कहीं और। सेलिब्रिटी तो कई क्षेत्र में हो सकते हैं। काम मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है।
बॉस ऑफिस में बैठा हुआ है, सारा प्रोजेक्ट मैं बना के ले गया, काम को प्रसिद्धि किसी और को मिल गई। ये सारा क्या है, कीर्ति में कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ है, सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, कोई ना कोई दृष्ट जो है, विशेषतः रविवार के दिन जब पड़ रहा हो तो आमतौर पर ग्रहों को शांति करने के लिए सुंदर उपाय ऐसे शुभ उपायों योगों में कर लेने चाहिए। और ऐसे में शुभ उपाय क्या करना चाहिए, हमने विशेष तौर पर नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है रवि प्रदोष के दिन। विवेकानंद योगाश्रम में सुबह कार्यक्रम रहेगा, 2 शाम को भी कार्यक्रम रहेगा, सुबह वाला यज्ञ रहेगा। रवि प्रदोष विशेष तौर पे जो पढ़ रहा है योग, उसके लिए नवग्रह शांति महायज्ञ, तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर 10:30 बजे तक यज्ञ चलेगा, भंडारा होगा बड़ा, और उसमें अब यज्ञ में भाग लें। नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र का यज्ञ किया जाएगा। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ वैशिष्टतम कर्म। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नग पहनते हैं, पता नहीं शुभ असली नग है कि नहीं है, दान कर रहे हैं, पता नहीं किसने खा लिया, हमें पाठ किया नहीं किया। यज्ञ जो आप कर रहे हैं वो यज्ञ साक्षात सामने कर रहे हैं। जब करवा रहे हैं किसी पंडित जी से, पंडित जी जब किया नहीं किया जब नहीं किया पता नहीं चलेगा ना, बैठा हुआ गाना गुनगुना रहा है या मंत्र जप कर रहा है, लेकिन यज्ञ में मंत्र उच्चारित हो रहा है, आहुति भगवान को प्राप्त हो रही है। यदि सही विधि से किया जाए तो आप माने यज्ञ चमत्कार कर देता है, इसलिए यज्ञ वही विष्णु कहा जाता है। आप इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। विद्वानों के द्वारा आपके कष्टों को दूर करने, कीर्ति में वृद्धि के योग बनेंगे अद्भुत प्रकार से। इसमें अपने नाम से कराने के लिए जो फ़ोन नंबर से उसमें संपर्क साध सकते हैं। ग्रहों के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं और शाम को प्रदोष का योग पड़ ही रहा है। प्रदोष है ही, पूरा दिन है, लेकिन शाम के समय जो मेन प्रदोष काल जो है उस समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम आश्रम में रखा हुआ है और भगवान शंकर का बड़ा बृहद तरीके से दूध से दही से सबसे रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, अपने नाम से कराएं, अपने नाम और गोत्र को हमें भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आपके कल्याण के योग बनेंगे। देखिए इस दिन बहुत बढ़िया ग्रहों का योग है धनु राशि वालों के लिए, और ग्रह बिल्कुल अनुकूल दिखा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। आपके लिए धन आगमन का सुंदर योग बन रहे हैं। थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता है, धन समय योग में लें और लाभ लें, आप अच्छे से काम करने के रास्ते बना सकते हैं। दोनों दिन आपके लिए बहुत सुंदर है और विशेष तौर पे 30 और 31 तिथियाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। 31 तारीख को भी ग्रहों का योग आपके लिए शुभ बना हुआ है। धनु में चंद्रमा होने के कारण से गजकेसरी योग गोचर में बृहस्पति के साथ विद्यमान हो गया है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए योग बन सकता है, लाभ स्थिति आप उठा सकते हैं, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार, पुरुषोत्तम मास का दूसरा सोमवार है, चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि अनंत देव की और शिव की मानी जाती है और उस दिन चतुर्दशी का योग पड़ रहा है, साथ साथ चतुर्दशी क्षय भी हो गई है, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन तो शुभ नहीं माना जाता। और एक बात का ध्यान रखें, उस दिन रुद्राभिषेक बहुत सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। शिव पर जल डालें और खासतौर पर उनका अभिषेक करें दूध से दही से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है इस पुण्य अवसर पर, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्ण जानकारी आपको फ़ोन नंबर से मिल जाएगी। सम्मिलित होइए, अपने नाम से कराइए, देखिए कल्याण होगा। धन्यवाद। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम आपके साथ रहते हैं और समय समय पर आपके ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से कैसा बन रहा है ये बताते रहते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों आपके लिए ये जुलाई का जो अंतिम भाग है बड़ा सोच विचार कर कार्य करने वाला योग है। ऐसे में देखिए आपके लग्नेश हैं शुक्र और शुक्र हो रहे हैं वक्री और वक्री होकर जाएंगे आपके सुख वाले भाव में। मंगल वहाँ पहले से विद्यमान है। यह आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समय रहेगा। आमतौर पर आपकी राशि जो है वो मंगल के साथ में जब योग बनाती है तो ऐसे में व्यक्ति विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ललायित होता है और उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और समय आपका कार्यों को पूर्ण कराने का है। यदि आप युक्त तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम करें, शुक्र पूरा डिप्लोमेटिक होने जा रहा है। एक तो शुक्र ऊपर से वक्री और मंगल के साथ, तो ऐसे में शुक्र की शक्ति जो है बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए, तो खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर पर। और साथ में क्या होगा, उसी भाव में बुध का पदार्पण भी हो जाएगा। बुध गोचर में चलते चलते जब केंद्र में आ जाता है तो एक बात बहुत अच्छी करता है कि व्यक्ति की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। और जब ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है व्यक्ति की, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए करने का अच्छा काम किया जाता है और जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिलता है तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक बात देखिएगा, शनि महाराज स्वग्रही होकर आपके एकादश में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कार्यों को रिजल्ट लाने के दे रहे हैं योग,
तो अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है, आपको ये समझ लेना चाहिए। वृषभ राशि वालों को खासतौर पर, वृषभ लग्न वालों को खासतौर पर, ये जो हम प्रेडिक्शन बताते हैं दोनों के हिसाब से बताते हैं, लग्न और राशि दोनों के लिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर कई बार देखना पड़ता है कि कौन सी राशि या लग्न प्रभावी है व्यक्ति की जन्मपत्री के अनुसार से। कई बार राशि प्रभावी होती है, कई बार लग्न प्रभावी होती है। तो हम ये प्रेडिक्शन दोनों की तरह से मिश्रित करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिनकी वृषभ लग्न भी है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं, और जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी देख सकते हैं प्रेडिक्शन। तो दोनों तरह से उसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे किसी का कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा है, राशि कुछ और बन रही है, लग्न वृषभ बन रही है, तो वो उस वाली राशि को भी देखेंगे तो उससे भी, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। स्पेसिफिकली यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जन्मपत्री दिखानी पड़ती है, उसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है कि इस व्यक्ति को देखकर। ये तो हम जनरल प्रेडिक्शन इस आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। तो 30 तारीख को द्वादशी तिथि है और साथ साथ सावन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और रविवार का अवसर, और धनु राशि में विशेष तौर पर आप माने चंद्रमा का आगमन हो गया है। इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष का योग बन गया है, रवि प्रदोष व्रत रहेगा। और ऐसे में बहुत सुंदर हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में 2 कार्यक्रम रखे हैं। एक तो रहेगा सुबह कीर्ति प्राप्ति यज्ञ। देखिए, कहा जाता है कि जिस दिन रविवार को प्रदोष पड़ जाता है तो इस दिन विशेष तौर पर कीर्ति के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे बन जाते हैं, और उसके लिए सुबह कार्यक्रम है 8 बजे से लेकर करीब रात दोपहर को 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें भगवत कीर्ति प्राप्ति करने के लिए, सूर्य को वर्चस्व बनाने के लिए, ग्रहों का समस्त दोष दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, और उसमें आप भाग ले सकते हैं। और साथ साथ शाम को प्रदोष का व्रत करने के लिए हमने शाम को रखा है रुद्राभिषेक, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सुंदर तरीके से उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रदोष के समय में, प्रदोष के दिन में भगवान विशेष तौर पर प्रदोष के समय पर जब शाम का समय हो जाता है सूर्यास्त के बाद, ऐसे में भगवान विष्णु शंकर और पार्वती जी त्रिशूल लेकर भगवान शंकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, और जो जो उस समय में उनका स्तवन करता मिलता है उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो आपको इस सुंदर उपयोग का जो पर्व का उपयोग करना चाहिए। हमने इसी क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम में, जैसा हमने बताया आपको, बहुत सुंदर यज्ञ रखा है, और शाम के समय में रुद्राभिषेक रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। आज आपको विशेष तौर पर बात करें तो धन आगमन का योग बनता दिखाई दे रहा है, गजकेसरी योग विद्यमान है, धन आगमन की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह कहीं से लाभ होने की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है, और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो शाम सुबह 5:45 से लेकर 9 बजे के करीब रात्रि में 36 मिनट तक रहेगा। तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख को सावन के अधिक मास का सोमवार है। त्रयोदशी और चतुर्दशी संयुक्त रूप से है, चतुर्दशी क्षय हो गई है। नए कार्य आरंभ करने के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, ये तो खास तौर पर बात समझ लीजिए। और ऐसे में विशेष तौर पर चतुर्दशी का क्षय होना आने वाले समय में एक अच्छी बात बताता है कि वर्षा ऋतु कम होगी। अभी हमने देखा भयावह स्थिति, पूरे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह स्थिति बनी हुई है, लेकिन ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु कम हो जाएगी। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति दिखा रहा है। थोड़े खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन फिर भी धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यदि आप खर्चों को कंट्रोल कर लें तो धन आपके पास रुक सकता है, ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। सोमवार का है, सावन का सोमवार, जैसा हमने आपको बताया। इस दिन बहुत विशेष कार्यक्रम हमारे विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा, सावन का सोमवार का रुद्राभिषेक। तो ऐसे में आप कोशिशें करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुंदर तरीके से इस अभिषेक में भाग लें, विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, साथ में दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, विशेष तौर पे विजया के द्वारा, और साथ में इच्छुरस के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर भस्म के द्वारा किए जाने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और आप देखिएगा, जो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के कृपा से उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। कल्याण होगा, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।